भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग भक्ति योग ध्यान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 8:34 तक है। उसके बाद अष्टमी लग जाती है। आज मघा नक्षत्र है। रात्रि 10:54 तक
उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज सोमवार है, भोलेनाथ शिव जी की आराधना उपासना का दिन है और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 2 जून 2 जून 2025 सुबह के 6:40 हो चुके हैं और कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंत श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत यूट्यूब एवं जूम व्याख्यान माला में अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 16 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 15 पर विवेक विचार किया था, जिसमें जो आत्मज्ञानी अनन्य भक्त है उसका जीवन चरित्र कैसा होता। ऑटोबायोग्राफी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन सेंट।
तो जिसे आत्मज्ञान हो गया है, आत्म साक्ष, उनका जीवन चरित्र भगवान कह रहे हैं। और 15वें श्लोक में कहा, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। तो जिस अनन्य भक्त आत्मज्ञानी से कोई भी प्राणी, जीव, लोकः, भौतिक अध्यात्म दैव जगत में कोई भी जीव प्राणी न उद्विजते, व्याकुल नहीं होता, संतप्त नहीं होता, मोहित नहीं होता, भ्रमित भी नहीं होता। क्योंकि सामान्यतः संसार में मनुष्य, आजकल के युग में भी कई लोग अपनी पर्सनालिटी, अपना रौब जमाते रहते हैं। ऐसा कोई रौब ये जमाता नहीं। उससे किसी को भी किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता नहीं आती, कष्ट नहीं होता, उद्वेग नहीं होता। हालांकि उसको देखकर, मिलकर लोगों को भगवान की याद आती है, अरे देखो ये भगवान का भक्त है। तो भक्त को देखकर भगवान की याद आना, ये बहुत बड़ी बात। और यह लोकात न उद्विजते, संसार में किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय परिस्थिति देश काल अवस्था या प्राणी किसी से भी कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में उद्वेग को प्राप्त नहीं होते हैं। यानी साक्षी दृष्टा रहे कि हाँ ये सब प्रभु की माया है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा रिश्ता तो परमेश्वर के साथ है। तो वास्तव में परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो भी उससे उद्वेग नहीं हो। वास्तव में कोई देश काल विषय प्राणी प्रतिकूल हो तो भी उसे उद्वेग नहीं होता। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त, मनुष्य को इच्छित देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव की प्राप्ति होने पर हर्ष होता है। तो इसे वो भगवत दर्शन होता है, ये भगवान का है। अमर्ष, ईर्षा नहीं होती, ये सब भगवान की माया है, दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान और भगवान की माया है तो फिर दूसरा हो तो ईर्ष्या होगी ना। उसे कोई कंपटीशन ही, नॉन कॉम्पिटिटर, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, प्रतियोगिता नहीं है, प्रतिस्पर्धा, क्योंकि सब भगवान की माया है, भगवान का खेल है। इसलिए अमर्ष यानी नॉन कॉम्पिटिटर, भय से रहित। मनुष्य को दो प्रकार का भय होता है, प्रिय विषय के छूटने का भय और अप्रिय देश काल विषय प्राप्ति का भय। इसे दोनों प्रकार के भय नहीं। और काल्पनिक उद्वेग, संसार में आजकल 80% जो लोगों को उद्वेग है वो काल्पनिक, क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या, मेरे बिजनेस का क्या हो। अरे भाई काल्पनिक सारा। फिर पड़ोसी का भी क्या होगा, उसको पड़ोसी, फिर मेरे देश का क्या होगा। ये बड़े देश भगत लोग होते हैं ना,
उनको बड़ा उद्वेग होता है, देश का क्या होगा, अब विश्व का क्या होगा, ये भी बड़ा उद्वेग होता है। अरे अब विश्व का, अरे तेरा तो कोई ठिकाना है नहीं, तू विश्व का उद्वेग करने बैठ। मीडिया वाले तो यही करते हैं, काल्पनिक उद्वेग खड़ा करते। इसे किसी प्रकार के काल्पनिक उद्वेग नहीं होता, जानता है मेरे प्रभु की माया है, प्रभु करते चलाते, साक्षी दृष्टा है ना, उसे उद्वेग नहीं होता, तो उससे मुक्त है वह भक्त, अनन्य आत्मज्ञानी भक्त। भगवान कहते मुझे प्रिय है, यानी मेरी आत्मा है, उसकी अंतरात्मा और मेरी आत्मा एक है, एकत्व है परमात्मा और अंतरात्मा, यानी जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, इसी को प्रिय कहते। प्रिय होता है जिसमें एकत्व होता है, भेदभाव होता है वहां प्रियता नहीं होती। इसलिए आप किसी को कहो कि अरे डियर पूजा कैसी है, तो डियर पूजा कहोगे तो एकत्व। अरे पूजा तुम कैसी हो, आजकल दिखते नहीं हो, तो एकत्व नहीं। प्रिय पूजा शब्द बोलोगे, उसका लिखोगे आप ऑनलाइन तो भी उसका प्रभाव पड़े। प्रिय शब्द है वो एकत्व का है, आत्मीयता। यहाँ भगवान ने बार बार प्रिय शब्द का प्रयोग 7 बार प्रयोग किया है, सभी श्लोकों में किया, 13 से लेके 20 तक। प्रिय शब्द अद्भुत है, भेदभाव नहीं करता। अब यहाँ भगवान और लक्षण बताते हैं कि जो व्यावहारिक है, काल्पनिक कुछ बात नहीं कर रहे भगवान, कि इस संसार के बीच में रहकर भक्त इस प्रकार अपना जीवन चलाता है, व्यवहार में जीवन जीता है, तो ये भगवत भक्त के धर्म, जीवन चरित्र, उसे कहते हैं आगे श्लोक नंबर 16 में, अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान और 6 लक्षण बताते, जो भगवान का भक्त है, अनन्य है, भगवतमय जीवन जीता है। अभी तक भगवान ने 21 लक्षण बता दिए, अध्याय के अंत तक 36 लक्षण कहेंगे, और ऐसा है कि सब में होते हैं, सारे लक्षण होते हैं, कम ज्यादा नहीं होते, क्योंकि जब एक भगवतमय हो गया तो सारे भगवत भक्ति के लक्षण आ जाते। यहाँ कहा कि वो जो अनन्य भक्त है, आत्मज्ञानी है, भगवतमय जीवन जीने वाला है, इसी संसार में रहता है, वह संसार में अनपेक्ष है, यानी किसी भी प्रकार की भौतिक अध्यात्म दैवी आकांक्षा नहीं, न अपने से न दूसरों से, कोई भी आकांक्षा नहीं। केवल भगवान के साथ उसका मन बुद्धि लगा हुआ है। अनपेक्ष का मतलब अर्थ ये होता है कि जो भगवान चाहता है वो होता है, और भगवान की मर्जी से मैं चलता हूं, यानी अपनी मर्जी से नहीं चलता। जो थारी राय सो मारी राय, अरे भगवान आप जैसा चाहते हैं वैसा मैं चलता हूं, मेरी अपनी कोई इच्छा कामना वासना नहीं। जैसे वो शिशु होता है ना, वो माता पिता की जैसी इच्छा है उस अनुसार वो चलता है,
उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। बीमार हो गया, स्वस्थ, वो बोलता भी नहीं, चुपचाप। माता पिता उसकी 6 महीने का, 1 साल का, वो कुछ बोलता है तो गड़बड़ा के बोलता है, समझ में भी माता पिता समझ लेते क्या बोलता है, क्योंकि वो शिशु है ना। लेकिन शिशु को कोई आकांक्षा नहीं है, जैसे माता पिता रखे वैसे रहता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। यानी भगवान आप ही मेरे लिए सब कुछ है। माता भी आप है, पिता भी आप है, बंधु भी आप है, सखा भी। जो मेरे सामने है, वो जो मेरे स्वजन है, वो सब भगवान आप ही है। तो मैं किसी से कोई आकांक्षा नहीं रखता, न कुछ लेने की अपेक्षा है, न कुछ देने की अपेक्षा है। जो जैसा है सो वैसा है। अनपेक्ष शुचि, भीतर बाहर से पवित्र रहता। बाहर तो उसका तन मन, मन नहीं, धन और जन, ये सब पवित्र। पवित्र यानी धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार। तन भी पवित्र है, धन भी उसके पास है, वो पवित्र है, और जन के साथ उसका व्यवहार भी पवित्र है। मतलब बाहर तन, रोटी, कपड़ा, मकान उसका धर्म के अनुसार है। बुरी आदत, गंदी आदत, मनमानी कपड़े पहनना, मनमाना खाना, मनमाना रहना, ऐसी गंदी आदत नहीं। यानी अपने शरीर को भी स्वस्थ रखता है, शुचि पवित्र रखता है। रोटी, कपड़ा, मकान, सभी आदत भी उसकी पवित्र होती, गंदी आदत नहीं। यानी सात्विक, धार्मिक प्रकृति का होता है। रजोगुणी तमोगुणी भगवान का भक्त नहीं होता। वो फिर वो नेता होता है, या उद्योगपति होता है, या संसारी अनेक प्रकार के सेलिब्रिटी होता है, फिल्म स्टार, क्रिकेट, ये कोई भगवान के भक्त नहीं होता। इसका तो सारा जो है पवित्रता बनी रहती, बाहर से भी पवित्र है, भीतर मन में भी किसी के प्रति राग द्वेष, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, सब भगवान का है, और मैं भी भगवान का। उसे एक ही सोच है, जैसी भगवान की मर्जी होती है, इच्छा होती है, वैसे सब जीव और जगत चलता है। तो बाहर से भीतर से भगवतमय रहता है, शुद्ध है, पवित्र है, धर्मात्मा है। दक्ष, कार्य जो है त्वरित जानता है। स्वधर्म क्या है, दक्ष मतलब अपना स्वधर्म कर्तव्य क्या है, वो स्वधर्म कर्तव्य को त्वरित जानता है और करता है। बहुत सोचता नहीं है कि भाई अभी नाश्ते में क्या खाना है, क्या, तुरंत। सात्विक होगा, फल खा लेगा, ड्राई फ्रूट खा लेगा, कुछ मिठाई होंगी तो खा, दूध पी ले, मतलब त्वरित जानता है और करता भी है। दक्ष है किसमें, धर्म करने में, परमार्थ करने में। करने योग्य स्वधर्म करता है, करने वाला भी दक्ष है, कराता भी है, करता भी है, निपुण है अपने स्वधर्म में, अपने कर्तव्य में, बहुत ही सटीक और त्वरित। ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, करता है तुरंत। यानी ये संसार की और संसारी लोगों की मोह माया में फंसता नहीं है।
धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार ईश्वर समर्पित होकर अपना स्वधर्म करता है, निपुण है। संसार में लोग अपना देखते करते क्या, लोकाचार करते। शास्त्र धर्म में कहा है, तो मैंने किसी एक माता चाय पी रही थी, मैंने बोला चाय तो अच्छी नहीं है, तो भगवान की भजन करती है तो नींबू पानी पी, या जूस पी, या तो फिर दूध पी ले, मट्ठा पी ले। पीने की तो हजारों चीजें, चाय ही क्यों नहीं, चाय सब लोग पीते हैं ना। मुझे इतना उसने तर्क दिया। अरे सब लोग पीते हैं तो क्या चाय अमृत हो गई? सब लोग जहर खाते हैं तो क्या जहर अमृत हो गया? मारेगा। तो एक मेंटालिटी आजकल दुनिया में ये है, सब लोग करते हैं तो मैं भी कर। शास्त्र में कहा है वो जानता हूं, लेकिन सब लोग नहीं करते वो, तो मैं क्यों करूं? जो सब लोग करते हैं वो शास्त्र से भी ऊपर है, वेदों से भी ऊपर है, धर्म से भी ऊपर है, ईश्वर से भी। लोकशाही ना, डेमोक्रेटिक। ये महामूर्ख है और वो अपने को चतुर समझता है। लोकाचार जिसको कहते, इसे तो दो बंदर बाट है, बंदर होता है वो नकल करता है। लोकाचार यानी नकल आचार, उसमें कोई बुद्धि विवेक शास्त्र धर्म नहीं। लेकिन कभी ऐसा नहीं करता भक्त जो है, कभी लोकाचार नहीं करता, धर्म अनुसार शिष्टाचार कर। उदासीन, पक्षपात से रहित, किसी के पक्ष में नहीं रहता। हाँ, धर्म के पक्ष में रहता है, ईश्वर के पक्ष में रहता है। लेकिन यहाँ कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड और कोई अपने रिश्तेदार और भाई भतीजा वाद, भांजा भतीजा, ऐसा कुछ वाद नहीं चलता। किसी का पक्ष नहीं लेता, पक्ष केवल धर्म का, शास्त्र का, परंपरा का, ईश्वर का। संसार में पक्षपात रहित है, उदासीन। उदासीन मतलब कि कुछ उदास रहता है, ऐसे उदास नहीं, लौकिक सांसारिक द्वंद्वों से परे, आकाशवत तटस्थ रहता है। यानी वो सांसारिक द्वंद्वों में भी धर्म, परमार्थ, स्वधर्म को समझता है। गतव्यथ, और जो पश्चाताप से रहित है, उसे कोई पश्चाताप, अरे मैंने ऐसा किया था, वैसा किया। किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं, कोई व्यथा नहीं। जो छूट गया सो छूट गया, जो आ गया सो आ गया, जो चला गया सो चला गया। चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर जो देता है और लेता है, इसीलिए उसे कोई पश्चाताप नहीं है। उसका हो सके वो कार्य करता है, बड़ाई नहीं करता, बड़े बड़े काम भी नहीं लेता। जितना उसकी स्वधर्म कर्तव्य योग्यता है, अपने योग्यता के अनुसार हो सके उतने कार्य करता है, उतना सोचता है, हो सके उतना ही बोलता है। काल्पनिक भ्रम में बकवास नहीं करता। आज तो दुनिया में इंटरनेट मोबाइल के जो है बकवास बहुत हो, सोचने का भी बकवास हो गया, बोलने का भी बकवास, और करने का बड़ाई बड़ाई कर, ये सब बकवास वो नहीं कर किसी प्रकार का। भगवत भाव में, धर्म में, शास्त्र में केंद्रित रहे, इसीलिए उसे कोई पश्चाताप नहीं होता। अरे भगवान ने कहा, शास्त्र में कहा, धर्म के अनुसार जो करना है वो मैंने कर लिया।
पीछे ऐसा हुआ था, आगे ऐसा होगा, ऐसा कोई भ्रम नहीं। जो होना है वो होना है। और वो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार ईश्वर को समर्पित भाव से कर दिया, बस। सर्वारंभ परित्यागी। कोई भी आरंभ, कार्य का आरंभ, प्रयत्न, चेष्टा, उद्योग, प्रयत्न, वो कोई भी सकाम कर्म का आरंभ नहीं करता है। सर्वारंभ परित्याग। प्रारब्ध अनुसार जो ईश्वर के द्वारा कर्म आते हैं, वो प्रारब्ध अनुसार ईश्वर को समर्पित भाव से कर। उसका अपना कोई एजेंडा, अपनी कोई कामना, अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। बस जो प्रारब्ध है, ईश्वर ने जो मुझे जहां रखा है, वहां मेरा जो स्वधर्म है, वो मुझे ईश्वर के लिए कर। उसे कोई कामना नहीं, कोई भविष्य का प्लानिंग नहीं है, उज्जवल भविष्य बनाना भी नहीं है, न भूतकाल की कोई समस्या है। वर्तमान में जो उसका स्वधर्म है, शास्त्र के अनुसार, परंपरा, समर्पित भाव से कर ले, निष्काम भाव से। इसीलिए कोई सकाम कर्म का आरंभ नहीं करता। सर्वारंभ परित्याग, सर्व प्रकार के सकाम कर्मों का परित्याग का विशेष रूप, परियत, केवल ईश्वर के लिए, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार जो करने योग्य कर्म है, वो करता है। ऐसा जो भक्त है, वह भगवान कहते हैं मुझे प्रिय है। तो इस तरह यहाँ ये भगवान ने 6 लक्षण, ये बड़े व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल, काल्पनिक बात भगवान कुछ नहीं कह रहे। आजकल लोग कहते हैं ना, ये सब बाबा लोग सब काल्पनिक बातें, भगवान गीता बीता, ये कोई बात। हाईली साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल, इससे आगे कोई ह्यूमन साइंस नहीं होता, इससे बढ़िया प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, व्यावहारिक जी। तो इसमें ये जो लक्षण कहा, सबसे पहला भगवान ने अनपेक्ष, मनुष्य को संसार में स्थूल सूक्ष्म शरीर और संसार की अपेक्षा हो। स्थूल क्या है? शरीर और संसार पंच महाभूतात्मक है। आपका शरीर भी पंच महा, और आपका जो परिवार, पैसा, बैंक बैलेंस, मेडल फेडल, ये सब पंच महाभूतात्मक है। शरीर है तब तक आपका संसार है। संसार और शरीर दोनों पंच महाभूतात्मक है, साथ में रहते हैं, साथ में शरीर गया तो संसार भी गया। तो यहाँ उसे अपने शरीर और संसार के किसी विषय की अपेक्षा नहीं है। कि जो मिलता है वो ईश्वर के अनुग्रह से मिलता है, जो छूटता है वो ईश्वर के द्वारा ही निश्चित होता है। तो ये शरीर और संसार की अपेक्षाओं को अपनी आत्मा की अपेक्षा समझ लेना, ये बहुत ही बुरा भ्रम है। कि ये संसार में ये तो चाहिए, क्या? शरीर चाहिए, संसार चाहिए, संसार के सारे भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय चाहिए। ये वृत्ति, ये सारी प्रवृत्ति संसार विषयक है, ये अज्ञान से है। कि इसकी मुझे आवश्यकता है।
अरे भाई, क्या आवश्यक, आत्मा के सिवा कुछ आवश्यक चीज नहीं है संसार। तो ये स्थूल सूक्ष्म शरीर और ये सारा जो संसार, उसमें भौतिक अध्यात्म दैविक जरूरतें जो है, वह केवल काल्पनिक है। इसका अर्थ ये नहीं लेना कि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। आत्मा को कोई जरूरत नहीं है। हाँ, शरीर की जो आवश्यकता है वो शरीर की है। मानो कि आपका शरीर भूखा है, भाई 12 बजे 12:30 बजे भूख लगती है सभी प्राणियों को, मनुष्यों को। तो कौन भूखा है? शरीर भूखा है, प्राण की भूख है। भूख प्यास असना पिपासा प्राणस्य धर्म। वो जानता है कि भूख प्यास जब तक मेरे प्राण है ये रहेंगे। फिर मुर्दा हो गया, मर गया, तो भूख प्यास नहीं लगे, मुर्दे को भूख प्यास नहीं लगे। शरीर है, प्राण चल रहे तब तक भूख प्यास है। तो भूख प्यास किसकी है? आत्मा की नहीं है, प्राण की है। प्राणस्य धर्म। तो भूख लग गई, प्यास लग गई, पानी पी लिया। मिलने से या ना मिला तो जैसी ईश्वर की इच्छा, कभी पानी भोजन नहीं भी मिलता तो प्राण व्याकुल होने लगते हैं। लोगों को भूखा प्यासा रहना, एक दिन निर्जला व्रत करना है तो प्राण व्याकुल, मर जाऊंगा। अरे भाई, प्राण तो है, आत्मा है। 24 घंटा पानी भोजन नहीं करेंगे तो कोई मर नहीं जाता, लेकिन वो उसको तुरंत 2 घंटा भी प्यासा नहीं रह सकता, 4 घंटा भी भूखा नहीं रह सकता। यानी पशुवत जीवन। लेकिन पशुओं को भी भूखा प्यासा रहना पड़ता है। तो यहाँ मिले ना मिले, ये सब शरीर प्राण प्रकृति माया का द्वंद्व है। मेरी आत्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब शरीर और संसार के धर्म है, आत्मा के नहीं। इसलिए वो शरीर और संसार के विषय में कोई अपेक्षा नहीं कर कि भोजन न मिलने से मुझे परेशानी हो, कोई नहीं। हाँ, शरीर को प्राण को व्याकुलता होगी, लेकिन आत्मा में कोई व्याकुलता नहीं। जानता है कि मैं इस शरीर से अलग साक्षी आत्मा हूं। शरीर और प्राण के धर्म मेरे नहीं है, वो माया के है, प्रकृति के है। इसलिए शरीर और संसार की अपेक्षा से वह साक्षी आत्मा स्वयं अपेक्षावान नहीं बनता। अनपेक्षा आत्मा है ना, आत्मा भाव। तो जो आत्मा भाव में स्थित भक्त को ऐसी कोई भौतिक अध्यात्म दैव अपेक्षा नहीं होती। 10 इंद्रिय और अंतकरण की अपेक्षा को अपनी अपेक्षा नहीं मानता। हाँ, वो प्रकृति है। जैसे दृष्टांत ले लो, ये सर्दी की मौसम होती है, यहाँ हिमालय में तो सर्दी की मौसम बड़ी कड़ाके की होती है। रात का तापमान 3 डिग्री और दिन का 18 डिग्री। तो ठंडी लगती है। किसको लगती है ठंडी? चमड़ी को लग, त्वगिंद्रिय, चमड़ी को ठंडी लगेंगी। सर्दी को सहन कर नहीं पा रहे, चमड़ी है ना। तो उसे ओढ़ने के लिए एक रजाई, 2 कंबल चाहिए। रजाई चाहिए, 3 डिग्री तापमान है। परंतु यदि रजाई नहीं है, कंबल नहीं है, तो ठूंठ लगाकर बैठ जाए।
यानी उसे कोई अशांति नहीं है। रजाई ना हो तो बहुत हो, अरे अरे मैं मर गया। भक्त को ऐसा नहीं है। ठंडी है, शरीर कांप रहा है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं कांप रही। यानी शरीर से व्याकुल है लेकिन आत्मा से व्याकुल नहीं है। तो भक्त को इस प्रकार की किसी व्याकुलता नहीं, अपेक्षा नहीं होती कि कंबल चाहिए, रजाई चाहिए। नहीं है तो नहीं है, जैसी ईश्वर की प्रारब्ध है। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है, वो तो स्थूल सूक्ष्म शरीर और इंद्रियों की जो आवश्यकता अपेक्षा नहीं पूरी हो रही हो तो स्वयं कष्ट में और दुखी में व्यथा में परेशान हो जाते। ये पारिवारिक जीवन में आप देखते हो, पति पत्नी बच्चे, अरे ये नहीं है, पत्नी दौड़ाती है, पति बेचारा दौड़ता रहता है। ये अरे भाई सब इतना आवश्यक, कोई विशेष आवश्यक, फिर भी ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए। तो मरकट मरकटी का खेल चलता रहता। आवश्यकता क्या है, ईश्वर देता है, उस अनुसार नहीं रहना है तो कष्ट में रहते, दौड़ते रहते। पारिवारिक जीवन में ये आप देखेंगे, हमेशा लगे रहे कुछ ना कुछ, शारीरिक मानसिक इंद्रियों के अपेक्षा कभी पूरी होती ही नहीं। वो फिर स्कूटर लगाया गया, फिर ले आया, फिर अरे ये नहीं, फिर गया बाजार। अरे ये चलता है, दिन में 4 बार जाता है बाजार। वो पत्नी घर में बैठी बैठी, वो पति घूमता रहता है। यानी कोई सहन शक्ति, कोई आवश्यकता विशेषता नहीं है, फिर भी यानी ये शरीर की इंद्रियों की अपेक्षा कभी पूरी नहीं हो। तो क्या करता है भक्त, सहज प्रारब्ध से जो आ गया सो आ गया, नहीं आया सो नहीं आया। वो बाजार में दौड़ता नहीं है, प्रारब्ध में है तो आएगा, जो विषय आएगा वो आएगा और जाएगा वो जाए, उसे किसी की अपेक्षा नहीं है। संसार में बस बहुत लोगों को बहुत अपेक्षाएं हो। सारा संसार देखो, पारिवारिक जीवन देखो, सब अपनी अपनी अपेक्षाओं लेके बैठे। बहुत लोगों को तो थैंक यू नहीं कहा, इसका भी उनको बुरा लगता है। धन्यवाद, थैंक यू भी नहीं, उसकी भी अपेक्षा होती। धन्यवाद सुनने की, थैंक यू सुनने की अपेक्षा बनी रहे। अगर उसे थैंक यू नहीं कहा, धन्यवाद नहीं कहा तो परेशान हो जाता है, दुखी हुआ। दूसरों का, अरे मैंने देखो उसको इतना किया फिर भी उसने थैंक यू नहीं कहा, मैंने उसको बिस्किट का पैकेट दिया, उसको थैंक यू नहीं कहा। अरे भाई, बिस्किट पैकेट दिया, उसने कहा नहीं कहा। तो इतनी अपेक्षाएं होती है, कुछ भी करते हैं सब जगह अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा। दूसरों से अपेक्षा बनी ही रहती, व्यवहार में ऐसा बहुत चलता है, और उससे वो व्यक्ति स्वयं दुखी परेशान ही रहता है। किंतु जो अनन्य भक्त है, उसे ऐसी किसी प्रकार की भौतिक आध्यात्मिक दैवी अपेक्षा किसी दूसरे से है ही नहीं। जो जैसा है सो वैसा है, वो जैसा व्यवहार कर, अपेक्षा क्या। हम भी जैसे है वैसे है, और वो जैसा है वैसा है, वो जैसी है वैसी है। नहीं नहीं, ऐसी नहीं होनी चाहिए, पत्नी ऐसी नहीं होनी चाहिए, पुत्र ऐसा नहीं हो। अरे फिर लगे रहो, अपेक्षा, पुत्र से अपेक्षा, पत्नी से अपेक्षा, पति से अपेक्षा, भाई से। आज तो यही जमाना चल रहा है ना, सारी दुनिया में परिवार में सब अपेक्षाओं का कोई समुद्र की बाढ़ आ गई।
सबको एक दूसरे से अनेक अपेक्षाएं बनी रहती। भक्त को ऐसी किसी से अपेक्षा, जो जैसा है वो वैसा है, उसको वैसा स्वीकार कर लिया। इस प्रकार किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव की अपेक्षा नहीं है, तृष्णा नहीं है, स्पृहा नहीं है, लालसा नहीं है, इच्छा नहीं। पीछे अभी इसी पिछले श्लोक में ही भगवान ने कहा, यस्मान नो द्विजते लोक, कह ही दिया कि भक्त के लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई स्पृहा अपेक्षा नहीं होता, उसे कोई धन्यवाद करे या ना करे, वह अपना स्वधर्म करता है, ईश्वर के लिए करता, न भविष्य के लिए, न भूतकाल के लिए, न किसी कामना के। उसके सारे व्यवहार ईश्वर के लिए होता है, धन्यवाद भी ईश्वर के लिए। और जो संसारी मनुष्य का सारे व्यवहार किसके लिए होते, संसार के लिए। इतना ही फर्क है, भक्त का भी सारा व्यवहार होता है सुबह से शाम, सारे व्यवहार ईश्वर के लिए होता है, कोई अपेक्षा नहीं रखता। और ये संसारी भी सारे व्यवहार अपने स्वार्थ के लिए, अहंकार के लिए, और दिन भर परेशान रहता है। इसीलिए दोनों में फर्क है। भक्त है वो कोई अपेक्षा नहीं करता और ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता कि सामने वाले को कोई उद्वेग हो, कष्ट हो, संताप। परंतु सामने वाला उसका आचरण ठीक करे ये अपेक्षा नहीं रखता। भौतिक अध्यात्म दैव में किसी से भी कभी भी कहीं भी किसी प्रकार की भी अपेक्षा नहीं रखता, साक्षी दृष्टा आत्म भाव में स्थित रहे। यहाँ तो सुबह से शाम अपेक्षा ही अपेक्षा चल, ये नहीं आया, काम वाला नहीं आया, वो नहीं आया, उसका फोन नहीं आया। अरे भाई, भौतिक कामना, आध्यात्मिक काम, कितनी अपेक्षा है एक दूसरे से, और परेशान और कष्ट भी होता, तो वह अनपेक्ष है। परमार्थता बात भगवान कह रहे कि उसे किसी प्रकार की किसी से कोई आकांक्षा नहीं। ऐसी प्रभु की मर्जी, प्रभु की इच्छा, ईश्वर चाहेगा वही होता है और वही करता है। अपेक्षा में ज्यादातर ये देखा जाता है कि दूसरों को उम्मीद, दूसरे के कान से सुनना, दूसरे की आंख से देखना, दूसरे की आशापन रखना, ये सब दूसरे की अपेक्षा बहुत। तो एक अपेक्षा शब्द है और एक उपेक्षा शब्द भी है। उसमें दूसरे की उम्मीद न रखना, ये भगवान नहीं करे। न अपेक्षा है न उपेक्षा है, अनपेक्ष कहा, आकांक्षा से रहित। तो मतलब जो जैसा है वैसा वो स्वीकार कर, वर्तमान देश काल परिस्थिति अवस्था में उसे कोई कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं वैसा होना। अरे भाई, जो जैसा है ईश्वर के ऑर्डर में है। देश है, काल है, विषय है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति। इस तरह अनपेक्ष भक्त रहता है। उसके बाद कहा सूची। सूची दो प्रकार की है, पवित्रता, भीतर की पवित्रता और बाहर की पवित्रता। आध्यात्मिक पवित्रता और भौतिक पवित्रता, यानी सदा सर्वत्र भीतर बाहर से पवित्र रहता है, भक्त है ना भगवान। बाह्य कहते, बाह्य भौतिक पवित्रता। ये शौच शब्द जो है वो हिंदी में बड़ा विचित्र है कि एक ही शौच जा रहा हूं, शौच यानी
आप जानते हैं, ये शौच का हिंदी अर्थ नहीं है, संस्कृत अर्थ। शौच का मतलब संस्कृत में पवित्रता, भीतर की पवित्रता और बाहर की पवित्रता निरंतर बनाए रख। बाह्य पवित्रता में क्या है? बोले आपका शरीर और संसार। भाई आपके रोटी कपड़ा मकान सब साथ धर्म के अनुसार साफ सुथरा। शरीर और संसार आप जहां रहते हो वह पवित्र होना चाहिए। आप कहो कि भाई शरीर और संसार पवित्र, 5 स्टार होटल में रहते हैं तो वो पवित्र नहीं है, साफ सुथरा है लेकिन पवित्र नहीं। होटल में खाना खा लिया तो वो साफ सुथरा है, बढ़िया होटल है, 500 रुपए की थाली है, लेकिन वो खाना पवित्र नहीं है। तो पवित्र क्या है? जो भगवान को समर्पित होके धर्म शास्त्र अनुसार किया जाता है वो पवित्र है। तो इस तरह धर्म के अनुसार शास्त्र के अनुसार सारा शरीर को स्वस्थ रखना, हाथ धोना, नहाना, स्नान करना, कपड़े पहनना, विधि विधान से सारे रोटी कपड़ा मकान में पवित्रता धर्म के अनुसार शास्त्र के अनुसार परंपरा के अनुसार बनाए रखना, ये बाह्य पवित्र। इसलिए आजकल ये मत समझना कि ये सब बाह्य बाजारू चीज जो आजकल बड़ी दिखती है स्वच्छ सुख, वो कोई पवित्र कभी नहीं हो सकती। कोई भी बाजारू चीज पवित्र नहीं हो सकती जब तक आप उसमें धर्म ईश्वर को नहीं लाएंगे। तो बाजारू चीज में एक ही आपकी बुद्धि होती है, धन से सब मिलता है। अब आपकी धन बुद्धि है और बाहर का भोग है, ये कभी पवित्र नहीं होता। धर्म बुद्धि और ईश्वर बुद्धि से जो किया जाता है वो पवित्र होता है। और अर्थ बुद्धि से जो भी किया, आजकल तो दुनिया में 90% अर्थ बुद्धि ही है ना, तो अर्थ बुद्धि से किया हुआ सारा संसार अपवित्र है। बाहर से अपवित्र है, अंदर से भी कहा। शौच यानी अपने राग द्वेष से रहित, काम क्रोध ये सब मन की अंतकरण की अपवित्रता है, अशुद्धि है। देखो आपके अंदर कितनी कामना है, वासना है, रोग क्रोध है, लोभ है, राग है, द्वेष है, द्वंद्व है, तो ये अंतकरण में अशुद्धि है, ये भीतर की अशुद्धि है। वो भी आप जानते हो, देखते हो। कुछ विचारक लोग आजकल ऐसे कथाकार लोग कह देते हैं, अरे क्या बाहर के बहुत मत करो, भीतर का मन चंगा तो कठरोट में गंगा। अरे भाई मन को साफ सुथरा रखो, बाकी सब दुनियादारी छोड़ो, जो जैसा है आचरण करो। ऐसा नहीं है, बाहर भीतर दोनों आवश्यक, उतना ही आवश्यक है जितना बाहर की पवित्रता भौतिक शारीरिक, उतनी भीतर मन की वाणी की पवित्र, यानी वाणी में भी पवित्रता होनी चाहिए। तो जब तक शरीर वाणी और मन में पवित्रता नहीं आती है तो मनुष्य का शांत अव्यस्त रहेगा। वो भगवान का भक्त तीनों स्तर पे पवित्र है, मन से, वचन से और विचार से, धर्म शास्त्र और ईश्वर के अनुरूप भगवत निष्ठा वाला है, अनन्य भक्त। इसलिए उसमें ये दोनों प्रकार के बाह्य पवित्रता और आंतरिक अंतःकरण की पवित्रता सहज में दिखाई देती, तभी वो आत्मज्ञान निष्ठा बनी रहती। इसलिए ये भी नहीं सोचना कि आजकल कई साधु महात्मा लोग भजन कर, लेकिन फिर उनके वस्त्र, उनका आचरण बाह्य यदि अशुद्ध अपवित्र है तो वो साधुता नहीं है। साधुता तो बाहर व्यवहार भी पवित्र धर्म ने अनुसार और भीतर भी पवित्र हो, तब वो साधुता बनती।
तो इस तरह कहने के बाद अब आगे जो है दक्ष, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो ये भगवान अपने भक्तों के लक्षण बता रहे हैं कि भक्त का जीवन चरित्र कैसा हो। अनपेक्ष शुचिर दक्ष, उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद भक्त समे प्रिय। तो जो अनन्य भक्त है, आत्मज्ञानी है, भगवतमय जीवन जीता है, वह संसार में कभी कोई अपेक्षा आकांक्षा नहीं रखता। जैसे ईश्वर की इच्छा है वैसे रहता है, बाहर भीतर से पवित्र रहता, शुचि, दक्ष, अपने स्वधर्म कर्तव्य त्वरित जानता है और करता है, लापरवाही नहीं करता। करने योग्य स्वधर्म में कोई लापरवाही, समय से 1 मिनट आगे पीछे भी नहीं करेगा। करना है, नित्य कर्म है, स्वधर्म है, कर्तव्य है, त्वरित समय से कर लेता है। उदासीन, पक्षपात किसी का नहीं। हाँ, पक्षपात करता है धर्म का, शास्त्र का, ईश्वर का। किसी संसार में किसी संसारियों का पक्षपात नहीं करता, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाता, पक्षपात नहीं। और गतव्यथः, कोई पश्चाताप नहीं, भूतकाल का या भविष्य का, जो है सो है प्रभु की, और उस अनुसार पश्चाताप रहित, सर्वारंभ परित्यागी, निष्काम, कोई सकाम कर्म करता ही नहीं, कामना वासना से प्रेरित, ईश्वर धर्म शास्त्र के अनुसार निष्काम भाव से स्वधर्म करता है। ऐसा जो भक्त है, यो भक्त समे प्रिय। तो इस प्रकार वह मेरा भक्त, अनन्य भक्त जो मुझे प्रिय है, यानी उसकी आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, एकत्व है, आत्मीयता है। वही प्रिय होता है जिसमें एकत्व है आत्मा, और बाकी सब अप्रिय होता है, जिसमें भेद भाव है वो सब अप्रिय है, और जिसमें एकत्व है, आत्मीयता है, वो प्रिय है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागि, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
अभी समय है प्रश्नोत्तरी। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है संजीवनी श्रीरंग रानडे, माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर और उषा में। इतने साधक उपस्थित है। कुछ यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। सभी साधकों को आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और ईश्वर को समर्पित अपना जीवन बनाए। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज का ओम नमो नारायण। सब साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायण ओम नमो नारायण। नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।